मैम ने मैंने ज्वाइन किया था, उस पे बस छोटा सा कंफ्यूजन है मुझे कि आप बोल रहे थे कि हमें रोमन नंबर का जो वॉच है वॉल क्लॉक में ले सकते अभी हैं जो अभी 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 ये हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज क्लास है, दोबारा से क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और ठीक मैम है, अभी हमारी कितनी और क्लासेस 2 क्लासेस और हैं। बची है? मुझे 2 मिनट दो, 2 मिनट। ओके श्योर मैम। हाँ बोलो, अभी बोलो। कहाँ गई वो? राजिया कहाँ गए? अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। हाँ, अभी है, मैम क्लासेस हैं अभी। दो ओके मैम। क्लासेस और हैं, तो अभी ऑलमोस्ट 4 क्लासेस हो गई हैं, है ना। तो फिर आप तभी करना उसको। ओके मैम। और मैम जब ये हमारा जो 2 दिन का क्लास पेंडिंग है उसके बाद हमें सर्टिफिकेट तभी मिलेगा या फिर कुछ टाइम बाद मिलेगा? नहीं नहीं, तभी मिलेगा। बाद में क्यों मिलेगा, तभी मिल जाएगा। और मैम हम इस ग्रुप में कब तक ज्वाइन कर सकते हैं मतलब? कौन से ग्रुप में? मैम ये रिस्ट वॉच में। हो आप अब इसमें, ये डिसॉल्व नहीं करूंगी। मतलब ये जो ग्रुप है हम लोगों का तो ये रहेगा ना मैम? हाँ अगर हाँ कुछ रहेगा। लिटिल बिट क्वेश्चनिंग हो हाँ हाँ तो। हाँ हाँ, रहेगा रहेगा, डिसॉल्व नहीं करूंगी। डोंट वरी। हाँ क्योंकि मैम आपके साथ कनेक्ट रहना है इसीलिए। थैंक यू। ठीक बहुत है। पॉजिटिव हो रहा है मैम आपका, और बहुत अच्छा भी लगा है। थैंक यू थैंक यू। अभी वो 2 क्लासेस देख ली जो मिस की हैं, क्योंकि कल आप आए नहीं थे ना। हाँ मैम कल नहीं ज्वाइन कर पाए थे, कल मैरिज थी तो हम लोग गए थे वहाँ नो पे। वरीज। सॉरी। तो आप उसको कंटिन्यू कर लूंगी मैं। हाँ, अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज है एडवांस अल्फाबेट के ऊपर, आज हम बात करेंगे कि अल्फाबेट्स प्रिडिक्शन कैसे आप कर सकते हैं बाय जस्ट सीइंग द नेम। सिर्फ आप सामने वाले पर्सन का नेम देखेंगे। ओके निखिल जी। हाँ, बोलिए निखिल जी, क्या क्वेश्चन है आपका? कैमरा ऑन करना पड़ेगा जिसको क्वेश्चन पूछना है, प्लीज। क्योंकि मैं, जो मुझे कोई इंसान दिख ही नहीं रहा, फिर मेरे को पता कैसे चलेगा कौन है कौन नहीं है। तो फिर मैं क्या आंसर करूंगी और क्या बात करूंगी, और भूत से बात नहीं करती हूँ मैं। क्योंकि जो लोग दिख ही नहीं रहे मेरे लिए तो इनविजिबल है, भूत राहु की एनर्जी लेके बैठे हुए हैं, आप बताओ। भूत हुए ना मेरे लिए तो कैमरास ऑन कर लेंगे तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और जिनके कैमरास ऑन है पता चल रहा है कि उनका सूर्य बढ़िया है। आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लो, सो दैट मैं फिर आपके क्वेश्चंस ले पाऊँ, है ना। जो लोग कर रहे हैं उनका तो फिर मैं पूछ पाऊंगी क्वेश्चंस। यस, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ पार्थ जी। हाँ मैडम। मेरा नेम में अगर एक्स्ट्रा एक आर ऐड किया जाता है तो वो नेम का टोटल 5 और पूरा नेम एंड टाइटल लेके 6 पर आता है। तो डबल आर की कोई बुरा इफेक्ट देगा? नहीं सही है। सर ऐसे नेम। नहीं बता सकते, हमारे पास आपकी डिटेल्स नहीं है, बर्थ डिटेल्स नहीं है। बट तो ऐसे मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप बिना देखे ही कोई भी अल्फाबेट आप नेम के अंदर ऐड करें, क्योंकि हर एक अल्फाबेट एक एलिमेंट से गवर्न होता है। ठीक है। हम्म, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, हर एक अल्फाबेट उससे गवर्न होता है। और अगर आप यूज करते हैं तो वो चीजें
ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको उस प्लैनेट की जरूरत ही नहीं है, सपोज अगर आप इमोशनल ऑलरेडी हैं, है ना, तो या आपको लिक्विड कैश का इशू है, और मैं आपके नेम के अंदर वाटर एलिमेंट और ऐड कर दूंगी, तो फिर उससे रिलेटेड इश्यूज आएंगे आपको। अच्छा, जो तो डेट आजकल ऑफ लोग जनरली करते हैं कि 5 पे या 6 पे ही नेम ले आओ। कल रात को ही हम लोग, हमारी रिस्ट वॉच की वर्कशॉप चल रही थी और हम उस पे ही ये बात कर रहे थे कि आजकल लोग यही करते हैं, 5 पे नेम ले आओ, या फिर आप 6 पे नेम ले आओ, तो वो सबको सूटेबल नहीं होता है। और मैं यहाँ पर काफी सारे लोगों को आपको दिखा सकती हूँ। अभी मैं बात करूंगी, यहाँ पर ओमकार जी थे अभी, आई डोंट नो वो भी हैं या नहीं है। उन्होंने अपने नेम के अंदर डबल के किया हुआ था, और हमारी एक वर्कशॉप में आए थे। आई थिंक वो अभी अभी तो थे यहाँ पर। अगर चैट में ओमकार, कंप्यूटर डालो। ओमकार जी आप अगर हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। मैं जरूर अभी लूंगी जिन्होंने तो ऐसे ही मत ऐड करिएगा, पहले पूरा प्रॉपर एनालाइज करिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, देन यू कैन ऐड एनी अल्फाबेट। नहीं, मेरा बात डेट आपको बताऊँ अभी? नहीं, अभी हम प्रिडिक्शंस नहीं कर रहे हैं। अभी जब प्रेडिक्शन नहीं, करेंगे तो हम वो बात करेंगे। ठीक है। करेक्शन के लिए। जी जी जी। ठीक है, अभी ओमकार जी ने हैंड रेस किया था। फिर से करिए ओमकार जी, आप हैंड रेस एक बारी। मुझे विजिबल नहीं हुए आप अभी, अभी तो थे। करते हैं हम अल्फाबेट्स के बारे में थोड़ी सी बात एक बारी। ओके। एक मुझे ध्यान देखना पड़ेगा। अभी आप अनम्यूट कर सकते हो ओमकार जी, प्लीज अनम्यूट जी। योर। जय गुरु आपने जी। डबल, जय गुरु जी, आपने डबल के लगाया था, और आपको ध्यान होगा हमने आपको एक वर्कशॉप में, बताया था। हाँ राइट राइट राइट। वो तो एब्सोल्युटली परफेक्ट बताया था आपने। हाँ, आपको वो परेशानी आ रही थी उस टाइम पे, मैंने आपको बोला था कि आप डबल के लगा रहे हो, आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो गए होंगे डबल के लगाते ही। जी जी जी, बताया था। तो और अभी उसको आपने चेंज कर लिया है, ग्लैड टू नो। और उसके यस। बाद से कुछ चेंजेस लग रहे हैं आपको अभी थोड़ा बहुत? यस एब्सोल्युटली, बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे पहले बहुत इमोशनली सोचता था या इमोशंस में बह जाता था, वो अभी हम्म। नहीं हो रहा है। थोड़ा दिमाग ठिकाने चलिए। पे रख के हाँ डिसीजंस ले चलिए। पा रहा हूँ। ओके ओके। थैंक यू सो मच। हाँ, यू वेलकम। सो देखिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कोई भी अल्फाबेट चेंज करना न्यूमरोलॉजी नहीं होती। कोई भी अल्फाबेट अगर आप चेंज कर लेते हैं तो वो न्यूमरोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, सेकंड चेंज करेगा। तो लोग कुछ भी अल्फाबेट्स अपने नेम के अंदर ऐड कर लेते हैं अपनी मर्जी से ही, क्योंकि आजकल सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं खुद ही। और दे बिलीव कि हम कोई भी लेटर अपने नेम के अंदर ऐड कर लेंगे तो वो हमारे लिए फेवरेबल होगा, बट ऐसा नहीं होता है। डोंट प्ले विद योर नेम्स। अगर आप एक भी लेटर गलत अपने नेम के अंदर ऐड कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और स्पेशली जिन भी लोगों ने अपने नेम के अंदर RNN इस तरीके के लगाए हुए हैं ना, करेक्शन की हुई है ना, आप नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना, या डबल ई नेम के अंदर है।
ठीक है, तो थोड़ा सोच के, क्योंकि वो चीजें आपको नेगेटिव इफेक्ट नेक्स्ट ईयर देगी। और ये सब चीजें हम प्रिडिक्शन में सीखेंगे। सो अभी तक हमारे साथ किसी ने जो बेसिक किया है, कोई बताएगा अपना एक्सपीरियंस? अपना हैंड रेस कर सकते हो अगर आपने बेसिक किया है, उसमें आपने क्या कुछ सीखा है और कैसा लगा है कुछ। फिर हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करेंगे और फिर ओके दृष्टि, चलो, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है अल्फाबेट बेसिक की, जितनों की भी अभी तक करी है बहुत बैंग ऑन गई है। अभी लास्ट मतलब मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाइव बैठती हूँ, तो वहीं पर ही मैंने किसी की करी थी, अभी उसने डबल एन लगा रखा था। तो मैंने उसको ये चीज बोली कि आपके स्टमक में इश्यूज रहते होंगे। उसने राइट। अग्री भी किया। फिर डबल ई की बात आई। फिर एक डबल ई वाला क्लाइंट आया, तो उसने मुझे बोला कि मैंने उसको बोला मतलब कि आपके दांतों में इश्यूज रहते होंगे। तो ही सेड यस कि मेरे दांतों में इश्यूज रहते हैं और दर्द भी होता है। तो हम एक नाम से ही कितना कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं लोगों के लिए। राइट। राइट। मतलब ये हमें पहले नहीं पता था कि हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर बैंग ऑन जाती है बैंग ऑन। मतलब जितनों को भी बताया है ना अभी तक, किसी ने ऐसा नहीं बोला होगा कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है या ऐसा कुछ। बट बैंग ऑन, एक आदमी बोला होगा एक्सेप्शनल केसेस, बाकी तो वो बैंग लोगों की ऑन। आदत होती है थोड़े बहुत बोलना, कि ये आप वैसे ही देख सकते हो, बट आप किसी का, हमारे पास किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ हम नेम से ही बता रहे हैं। हमारे सामने तो आपका नेम ही आ रहा है ना, तो हम उसी से आपको प्रिडिक्शन दे रहे हैं। अभी हम आपको कैलकुलेशन और ये सब चीजें हमने देखी नहीं थी। जो मैं ओमकार जी की बात कर रही हूँ, मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता था, बस मुझे इतना पता था कि उन्होंने अपने नेम के अंदर डबल के लगाया हुआ है। तो यस, उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, और वो फेस कर रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, तो सेम ऐसा होता है। थैंक यू दृष्टि। जयश्री मैम, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं, आप अनम्यूट हो जाओ। ओ सॉरी, करो, आप अनम्यूट करो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, नमस्ते मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ, आपकी ये अल्फाबेट वाली तो एकदम बैंग बैंग ऑन। मतलब क्विकली लाइक किसी को भी बता दो, अच्छा आपका नाम पी से है, ये ईश्वरी है। हाँ, आपको कैसे पता, लाइक यही रिएक्शन मिलता है हर जगह। और आपने जो ए और पी का एंटी बताया था, वो तो मेरे पास एकदम लाइव एग्जांपल्स है। लाइव एग्जाम्पल्स ए हैं। इज एंटी टू पी। राइट। हाँ, मतलब राइट। एकदम एक्यूरेट उनका मतलब है ये। और ऐसे आपने पी और एस का भी बताया था। बहुत हाँ सारे वो। फैमिली ऑफ अल्फाबेट्स की बात करूंगी हाँ मैं इस हाँ एडवांस कोर्स में, कि आप कैसे देख सकते हो, क्योंकि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसको कौन से अल्फाबेट के साथ फायदा होगा, अगर हम वही अल्फाबेट उसका फेवरेबल ही उसको दे दें, ठीक है, तो वो उससे और ज्यादा फ्लरिश करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि आपने फैमिली ऑफ नंबर्स सुना होगा, फैमिली ऑफ अल्फाबेट्स कोई नहीं पढ़ाता। तो हम उसके बारे में बात करेंगे इस वर्कशॉप के अंदर, कि फैमिली ऑफ अल्फाबेट्स क्या होते हैं। क्योंकि नंबर्स तो आपने सुने होंगे ना, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 4 एंड 7, अ फैमिली ऑफ नंबर्स है। ठीक है, एक फैमिली के नंबर हैं 3 6 9, एक फैमिली के नंबर्स हैं। तो उस तरीके से फैमिली ऑफ अल्फाबेट्स भी होता है। अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे तो वहां पर हमारी लाइफ में और ज्यादा अच्छे चेंजेस आएंगे। जैसा कि आपने अगर हमारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आर और एस का कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पर कोई हाँ चलो राजिया, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मुझे आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना ही पता है आई थिंक सो, कि आप अभी हमने आपने हमें अभी ज्वाइन किया है एक वर्कशॉप में, रिस्ट वॉच में, राइट? सो मुझे आपके आस कुछ भी नहीं पता। मुझे ये बताइएगा कि आपके आसपास के और एस से कौन है? के और एस से। हाँ, हम्म, इतना सोचना पड़ रहा है? मैम है, पर उनका ना एग्जैक्टली नेम याद नहीं आ रहा टीम में, क्योंकि ज्यादा टीम नहीं, बातचीत नहीं आपकी कर। फैमिली में फैमिली में तो के से कोई नहीं है? अभी मुझे याद नहीं आ रहा है मैम, के से। नियर बाय कमाल हो जोन में गई तो यार। के से मैं भाभी का नेम है कविता। ओके, यस, ठीक है। भाभी जी का नेम है कविता। हाँ, वो तो क्लोज वन है।
क्लोज वन है। जब भी आप देखेंगे कि लाइक आर के पास एस जरूर होगा, जरूर होगा। ओके। आप कभी भी नोटिस कर लेना, आप अपने आसपास देख लेना कि जरूर मिलेगा ही मिलेगा। और उनके साथ उनके ओके दृष्टि, अनम्यूट। अभी ना मेरे कुछ फ्रेंड्स ने शादी करी है और ज्यादातर ना मतलब 3-4 कपल्स आर और एस ही हैं। तो मैं ये मतलब अपनी बात एक प्रिडिक्शन लिखती हूँ कि वाओ यार, मतलब आर और एस कारमेट होते हैं। हमने ये चीज पढ़ी थी और ये चीज हम आज प्रैक्टिकल भी देख पा रहे हैं। हाँ, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इस अल्फाबेट के आसपास उनके कार्मिक कनेक्शंस होते ही हैं। अगर आपकी लाइफ में इफ यू आर अल्फाबेट आर, तो आपको एस कहीं ना कहीं से मिलेगा ही मिलेगा, आप अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एंड ऐसा है। तो बहुत सारे लोग, अच्छा और कोई आर से है यहाँ पे क्या? तो मैम ये अच्छे के लिए ही है एस अल्फाबेट। अच्छे के लिए या बुरे के लिए, इसके लिए हम एडवांस में पढ़ेंगे ना, अच्छा और बुरा। और मैंने यहाँ पर बताया, अच्छा रिया मैम। हाँ रिया, आप अपना कैमरा ऑन करो। कैमरा तो ऑन करो, मतलब हम देखें तो कि कौन है। चलो दीपा मैम को अनम्यूट करते हैं। आईफोन, अपने नाम को यूज क्यों नहीं कर रहे हो दीपा मैम? आईफोन से क्या होएगा? अरे वो मैं खाना बनाते बनाते मुझे याद आया ये चल रहा है, पहले मैं ऑन कर लूं। तो मेरी डॉटर का नाम है रूहिका, RUHIKA। हाँ, तो मतलब अभी तो एस कोई इनकाउंटर हुआ नहीं, अब आगे लाइफ में हो जाए तो मुझे पता नहीं है, बट के उसका RUHIKA, रूहिका। नहीं, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके आसपास कोई एस है या के है? मेरी जो छोटी वाली डॉटर है ना, उसका नाम नुष्का था तो श कटा हुआ आ रहा था, तो अब हमने उसका नाम कायरा किया। गुड। अब चलो, हमने उसका नाम कायरा रखा है, तो पता नहीं कितना सही है कितना गलत, बट नंबर 6 आता है और आई डोंट नो क्या वाइब्रेशंस है। बट एक रूहिका है और एक कायरा है, हमने नुस्खा हटा दिया। ठीक है। वो हमारे इसमें ही सुना होगा ना आपने, कटावा नाम। हाँ वो ही सुना और मेरे दिमाग खराब हो रहा था रखा था, तब से मैंने कहा इसका नाम चेंज करना है, ऊपर नीचे हो गई मैं फाइनली। आधार पे जा रहा है उसका नाम। तो ओके। ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंफॉर्मेशन देती है, और मुझे लगता है मेरे लिए तो आपकी हर क्लास, पेड अनपेड या व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वो जो भेजा था मुझे, एक हमें सबको ग्रुप में भेजा था ना, वो स्वैन जो भेजी थी, वॉलपेपर, वॉलपेपर। वो आपने तो एक्सपीरियंस शेयर किया क्या आज किसी दूसरे नंबर से? मतलब मेरे नहीं पास। नहीं 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 नहीं, मैंने करना था, किया नहीं है। सो मैंने किसी क्लाइंट का टैरो किया था, एंड उसकी यही सेम प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने उसको दिया। उसका भी बड़ा अच्छा फीडबैक है और मेरा खुद का भी अच्छा फीडबैक है। मैंने भी लगा रखा ओके, है। मतलब हस्बैंड लाइन पे आ जाते हैं। हाँ अरे मतलब मिराकुलस है, मतलब मानने वाली बात है। देखो, मानते हो तो पत्थर बिल्कुल, भी देखो भगवान है, ये, फेथ होना चाहिए। इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप आएगी जिसमें हम बात करेंगे एनिमल स्पिरिट्स कैसे काम करते हैं, एक एनिमल आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। जैसे हाँ जी। लक्ष्मी जी का उल्लू रखते हैं ना लोग, उस तरीके से हम एनिमल्स को यूज कर सकते हैं। सिर्फ वो नहीं होता कि टॉर्टोइज ही काम करेगा या एक पर्टिकुलर एनिमल, हर एक एनिमल एक अपनी वाइब्रेशन कैरी कर रहा होता है और उससे मिरेकल्स होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर फेथ। इट्स ऑल अबाउट आवर फेथ। तो मेरे लिए तो हर आपकी जो भी कोई बात होती है ना कुछ टेक अवे होता है, और मैं उस पर सोचती हूँ, फिर मैं इसको करती भी हूँ। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच दीक्षा। मतलब मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं वीडियोस देखती थी। अब मेरे को ये लगता था यार पता नहीं बड़ा एक्सपेंसिव है, रीच में होगा कि नहीं, पर मैंने कुछ तो करना है, दीक्षा से कुछ तो करूंगी मैं। बट राइट। इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ, मतलब कभी कभी व्हाट्सएप पे ऐसे देखते हो कि किसी को डांट देते हो, बट बाय हार्ट यू आर सो गुड। वो मुझे लगता है कि बंदा एक लेवल में फ्रस्ट्रेट हो जाता सबकी है। साइड होती है ना, मम्मी भी कभी कभार हाँ गुस्सा करती है तो बस वो निकल हाँ, जाता है, बाय क्योंकि हार्ट। समटाइम्स ऐसा होता है कि कई लोग इतने ज्यादा अननेसेसरी क्वेश्चंस कर लेते हैं, हाँ मुझे राइट लगता राइट है कि राइट। अभी कुछ क्वेश्चन, देखो पता है क्या होता है कि लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि कितने टाइम में रिजल्ट आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अभी पानी आप भी पीते हो, मैं भी पीती हूँ, बट वो पानी किसी को घी का काम भी करता है ना, मुझे तो नहीं करता है। हाँ वही, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरीके से चीज होती है कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो आप
आपका वेट नहीं पुट ऑन, मतलब आपका वेट पुट ऑन कर रहा हो, मेरा वेट पुट ऑन नहीं कर रहा, सेम चीजें हम खा रहे हैं, है ना? हम्म। तो वो सबकी अपनी बॉडी के हिसाब से हमें रिजल्ट आता है। लोगों को ये चीज नहीं समझ आती हम्म। क्योंकि कुछ कार्मिक चीजें होती है जो हम पीछे से कैरी कर रहे हैं, राइट राइट राइट। है पर ना? मेरे लिए तो आपकी हर वर्कशॉप, मतलब मैंने सोल्यूशन वाली वर्कशॉप करी थी। मेरे को, मैंने टैरो सीखा था लेकिन मैंने सोल्यूशंस नहीं सीखे थे। बट अब मैं अपना वो बही खाता खोलती हूँ, एक एक चीज मैंने लिखी हुई होती है, वो मेरे लिए इतना हेल्पफुल रहता है, इतना हेल्पफुल रहता है, आई कांट टेल यू। मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको वो रेमेडीज मैं देती हूँ और खुद भी करती हूँ। तो वो जो रेमेडी वाले दोनों मैंने अटेंड किए थे, और मतलब लेजिट टैरो के बाद अगर मुझे किसी को रेमेडीज देनी होती है तो वो एक मेरी कॉपी होती है जो खुलती है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर जय गुरु काइंड जी। वर्ड्स। ओके, तो ओके। चलिए हम मैम जो पहले। ये वॉलपेपर, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, हाँ, बोलो बोलो। मैम जो ये वॉलपेपर वाला है, तो मैम इनके लिए कोई डायरेक्शंस भी होती है या हम कहीं पे भी लगा सकते हैं? कहीं पे भी लगा सकते हो मैम, कहीं पे भी। मैम फिर वास्तु भी बोलते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग भी ठीक है, लगाना फिर चाहिए थोड़ा। इंसान ऐसे घूमता ही रहेगा, वास्तु के अकॉर्डिंग भी जो चीजें होती है, फिर पर्टिकुलर डॉक्टर आपको कहता है ना ये मॉर्निंग में ही लेनी है दवाई, तो फिर डॉक्टर पहले ही मेंशन कर देगा अगर हमें लगेगा तो। सिंपल। और जितना इंसान इफ और बट के साथ रहता है ना, वो लाइफ में चीजें अचीव ही नहीं कर पाता, मैंने ये देखा है। क्योंकि वो उसी में ही कंफ्यूज रहता है कि मैंने ये सही किया है नहीं किया है, मतलब आप उसी एनर्जी को कैरी करते रहते हो, उसी एनर्जी को पॉप आउट करते रहते हो बार बार। तो हमें जस्ट फेथ रखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। ओके, सुधा मैम का काफी देर से हैंड रेस का आ रहा था, सुधा मैम को अनम्यूट करते हैं। मैम जी जय। मैम। जय। मैम मेरे हस्बैंड आर से हैं और मैं सुधा एस से हूँ। मेरे देवर हैं, उनका नाम राम अवतार है, उनकी वाइफ भी एस से है, सीमा। चलो, ये अभी आपने लाइव एग्जाम्पल देख लिया है। ठीक है। हाँ और जी। आप ऐसे बहुत सारे कपल्स देखोगे कि आर और एस एक कार्मिक अल्फाबेट है। मैं ये भी बोलूंगी कि वो लोग ग्रो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग ग्रो नहीं करते हैं आपस में, मतलब लाइक अगर एस को आर मिल गया तो वो ग्रो करेगा अपनी लाइफ में पर्सन। मेरी लाइफ में मेरी फ्रेंड्स भी हैं, दो फ्रेंड्स हैं, उनके सेम यही है, आर और एस। ग्रेट ग्रेट। तो आपके लिए ये बिल्कुल करेक्ट रहा, जैसे कि आप अगर सुनते बिल्कुल। हैं तो वो चीज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं कि अल्फाबेट्स की फैमिली, नंबर्स की फैमिली होती है, तो अल्फाबेट्स की भी फैमिली होती है। आपके लिए कौन से अल्फाबेट काम करेगा दैट डिपेंड्स। ठीक है। तो वो हमेशा अपनी लाइफ में आप रखिए, मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ, क्योंकि उससे हमारी लाइफ में फ्लरिश करना होता है। और अगर हम देखा जाए तो आपकी मतलब आप दोनों की जोड़ी मिलने के बाद आपके हस्बैंड की ग्रोथ भी हुई होगी। यस। ठीक है। तो वो यस। यस। चीज भी आती है। तो वो आप सिर्फ इनिशियल लेटर से ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा यहाँ पर जिसने हमारी ये अल्फाबेट्स बेसिक किया है। तो फिर हम आज अल्फाबेट ए के बारे में बात करते हैं। अगर किसी ने शेयर करना हो, चलिए अब हम ना पहले अल्फाबेट ए की बात करेंगे। चलो पूर्वी मैम। ओके, 2 मिनट पहले पूर्वी मैम को भी सुन लेते हैं। आ, फिर उसके बाद हम अल्फाबेट ए की बात करेंगे। मैम अनम्यूट करिए। हाँ हाय मैम, कैसे हो? जय गुरु जी, बढ़िया बढ़िया। ये हाँ मैम, एक्चुअली मैंने तो 2 दिन ही हुआ है, मेरे को 2-3 दिन हुआ है मैंने आपका ये अल्फाबेट वाला वर्कशॉप मैंने आपसे लिया है करके। हम्म। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसकी लड़की पढ़ाई करती भी नहीं थी, एक टाइम ऐसा था। तो उसका मैंने आपका जब ये पढ़ाई ये आपका देखा अल्फाबेट का, तभी मुझे रियलाइज हुआ सडनली वो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले वो टेक्नोलॉजी में घुसी है। मतलब हम्म। टेक्नोलॉजी का वो उसने सीखना का स्टार्ट किया है। लेकिन मैंने अभी देखा तो एन लेटर से है वो। ओके। तो मैंने आज ही मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि निधि के टाइम पे तुझे डाउट था कि वो पढ़ाई करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन तू खुद बोल रही है कि 1.5 साल से वो बहुत ग्रोन अप हो गई है, बहुत अपने आप कॉन्फिडेंस आ गया है। तो मेरे को रीजन कुछ और नहीं था, उसने टेक्नोलॉजी उसके अल्फाबेट के हिसाब से शायद उसको सूट हो रहा है वो, क्योंकि आपने उसमें बोला था
ओके कि टेक्नोलॉजी यूज करना है एन ओके लेटर वाले को। ओके ओके तो मेरे को ओके तो अभी 3 दिन ही हुआ है, लेकिन मैं वो याद करती थी कि अपने सराउंडिंग पीपल का सब चेक कर रही थी। तो मुझे राइट एक याद आया कि वो मेरे लड़के की शादी पढ़ रही थी, निधि। लेकिन वो थियरी सब्जेक्ट में बहुत वीक थी। लेकिन जब से उसने 1.5 साल से उसने टेक्नोलॉजी को लिया है हाथ में अपने करियर बनाने के लिए, तो रियली वो बहुत आगे निकल गई 1.5 साल के अंदर। राइट तो राइट कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ, लेकिन उसका डेस्टिनी, लेकिन रियली वो मैच हुआ कि एन लेटर है तो उसने टेक्नोलॉजी लिया, इसके लिए उसको सडनली सक्सेस मिला। राइट राइट तो डेफिनेटली वो वर्कआउट तो है ही। मुझे तो ओके अभी बहुत पढ़ाई करना है। मैंने आपको आज ही बिल्कुल मैसेज किया था। राइट राइट थैंक यू मैम थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। चलो मृदुला मैम आप भी आईफोन से ही आए हो, करो आप अनम्यूट। सॉरी, आज मेरा आईपैड मेरा लड़का लेके गया है, सो नो इश्यू नो इश्यू या इनफैक्ट मैंने आपके काफी सारे क्लासेस किए हैं, रेमेडी क्लासेस, अल्फाबेट क्लास, और वॉच ऑब्वियसली हम कर रहे हैं। तो हाँ, जो अल्फाबेट क्लास थी दैट वाज लाइक द मोस्ट अमेजिंग क्लास। इनफैक्ट मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि एक अल्फाबेट से इतनी अच्छी प्रिडिक्शंस आई है ना, मतलब इट इज माइंड ब्लोइंग। और आर और एस की आपने बात की, तो मेरे हस्बैंड के एकदम बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम एस से है। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जो उनके फ्रेंड है उसके किसी के साथ नहीं बनती है, पर उन दोनों की तो जोड़ी बहुत अच्छी जमती है। ग्रेट सो यस, एंड इवन अल्फाबेट ए का जो प्रिडिक्शन, एस एच का जो प्रिडिक्शंस, दे वर ऑल परफेक्ट। मतलब काफी नाउ आई रिलेट टू पीपल विद द अल्फाबेट का जो राइट हमने क्लास किया है, तो उससे बहुत कुछ आप प्रिडिक्शंस और सिर्फ देख के ऑब्जर्वेशन अच्छा हो रहा है टू राइट सी राइट पीपल एंड अंडरस्टैंड देयर नेचर ऑल्सो। तो राइट या इट्स अ वेरी वेरी गुड क्लास। ठीक है। तो अभी हम इसमें एडवांस लेवल लेकर आए हैं जिसके अंदर हम और चीजों के बारे में बात करेंगे, आपके नेम के जो जैसे बहुत सारे लोगों के आप देखते हैं, तो यू कैन अनम्यूट योर म्यूट योरसेल्फ, सॉरी। ठीक है। तो ए लेटर वाले जो लोग होते हैं ना, दे आर लेस एक्सप्रेसिव। ठीक है। और आप देखेंगे कि ए लेटर वाले इंसान को आप सिर्फ उतना ही जान पाओगे जितना वो आपको जानने देंगे। ठीक है। वो ज्यादा आप उनको नहीं जान सकते क्योंकि वो अपनी चीजें आपके सामने नहीं रखते हैं। वो एक्चुअल में है कैसे, उसको जानने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वो जल्दी से अपने मन की बात शेयर नहीं करते हैं। सो कोई यहाँ पर ए अल्फाबेट वाले हैं जो बताएंगे कि यस आई एम लाइक दैट ओनली? कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? ओके। सो एक और इशू है। तो किसने अभी हैंड रेज किया है ए अल्फाबेट के लिए? राजिया। ओके राजिया मैम, आपको अनम्यूट कर दिया। मैम आप बिल्कुल एक एक वर्ड बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि ए अल्फाबेट से मेरे फैमिली मेंबर भी हो और मेरे बॉस जो है वो भी है। तो आपने जैसा भी नेचर जो कैरेक्टर बताया ना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बिल्कुल वही है। ओके थैंक यू। ठीक है। तो यस, हाँ, ए अल्फाबेट्स ऐसे ही होते हैं एंड दिस अल्फाबेट इज एंटी टू पी। इन लोगों की पी अल्फाबेट से बिल्कुल नहीं बनती है। जहां पर आप देखेंगे ए और पी मिल गए वहां पर लड़ाई झगड़ा तो होना पॉसिबल है ही है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, ए वालों थोड़ा सा डोमिनेटिंग होते हैं और जो जब पी इनिशियल है तो वो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। रिया मैम आप अपने आप अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो हम आपका क्वेश्चन ले पाएंगे। ओके। क्योंकि ना मेरे को भूतों से बात नहीं करनी है यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। देखो जो दिख ही नहीं रहा उससे कैसे बात करी जाए। नमस्ते। मेरे पापा भी ए नाम से हैं। मैं जिसके साथ रिलेशन में हूँ वो भी ए नाम से है। ओके तो जो भी आपने बोला वो एकदम ऑन पॉइंट है कि कोई सुनते ही नहीं है। मतलब आप कितना भी बोल लो वो लोग एकदम ढीठ बने रहेंगे, सुनेंगे ही नहीं। यस। तो वही एक्सपीरियंस हो रहा है। और आपने एस जो बोला वो भी मेरा सगा भाई जो रियल ब्रदर है वो भी शुभम नाम है, तो देखा ऐसे ही। बार ऐसा आ गया ग्रेट।
तो हाँ हम फैमिली ऑफ अल्फाबेट से एडवांस में पढ़ेंगे कि आप कैसे देख सकते हो कि कौन से जो लेटर्स हैं वो आपकी फैमिली के हैं। तो हाँ अगर हम उन्हीं फैमिली के लेटर्स के साथ काम करते हैं तो हमारी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज और बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। ओके, प्रतिमा, प्रतिमा गोस्वामी। प्रतिमा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट करिए, प्लीज अनम्यूट करिए आप अपने एंड से। जी जी मैम, मेरा नाम प्रतिमा है एंड मेरे हस्बैंड का नाम जो है ए से है, आकाश है उनका नाम। तो लड़ाई झगड़े तो डेली बेसिस पे होती है, चलो, बट बट रिजॉल्व हो जाता है तब का तभी, वो भी शांत हो जाते हैं, हाँ, देखो अब अंडरस्टैंडिंग शादी रहती है। है, चलानी तो है ही, पर आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे लड़ाई हो ही रही है। तो बस वही हमारे लिए वही चीज है कि हम उस चीज में ना अपने आप को एंगेज करें जहां पर लड़ाई झगड़ा हो, है ना। तो अब है, अब ये भगवान ने ही लिखा है, तो अभी यहाँ पर कुछ हम कर नहीं सकते हैं, बट ऐसे केसेस देखने को आपको मिलेंगे कि अगर ए और पी का मिलन होगा तो लड़ाई झगड़े आएंगे। ठीक है, जो भी होता है लेकिन नॉर्मल बेसिक लाइक बच्चों के लिए ही, और उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। पर मैम डेली बेसिस पे लड़ाई होना इज नॉट गुड ना। घर हाँ, में कहीं ना कहीं आप मार्स की एनर्जी तो एक्टिव कर ही रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, बट मार्क्स वो यहाँ, है ही 9 नंबर के। ठीक है, ठीक है, तो दोनों में तो से 9 नंबर ऑपरेशन के किसका हुआ है? जी दोनों में से ऑपरेशन किसका हुआ है? नहीं, अभी तक तो किसी का भी नहीं हुआ है। मेरी आई मीन डिलीवरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई, ग्रेट, ठीक है, तो ठीक ऑपरेशन तो अभी तक तो कुछ नहीं है। है, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक ओके, तो देखिए जो ए लेटर है बेसिकली अगर हम बोलें तो ये एयर एलिमेंट से गवर्न करता है इन लोगों के आगे, जैसे आप, और ये ना बहुत जल्दी चीजों को लेट गो कर देते हैं विच इज गुड। मतलब ये एक बात को खींचते नहीं है रबड़ की तरह, इनके बस की नहीं है उस चीज को खींचना, बट यस जहां पर इनकी ईगो हर्ट हो गई वहां हो गई, ये फिर उस चीज पर तो अपना माइंड में रखते हैं कि हाँ हमें वो चीज करनी है। ठीक है, और आप देख रहे हैं ए अल्फाबेट वाले जल्दी से, जो ए अल्फाबेट होता है ना, ये जल्दी से किसी के हाथ नहीं आता है। हाथ नहीं आना इन द सेंस कि आप इनसे अपनी चीजें जल्दी से नहीं मनवा सकते। ये करेंगे वो जो इनको पसंद है, आपको इनके लिए मोल्ड होना पड़ेगा बट ये नहीं मोल्ड होंगे आपके लिए। ठीक है, और जनरली ए अल्फाबेट वाले जो लोग रहते हैं, ये जैसे मैंने आपको बोला ना, क्योंकि अगर हम ग्राफोलॉजी से देखें, इनको जो इशू आता है ना, ये इनको आपको देखने को मिलेगा, इनको बीपी का इशू बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इनको हार्ट के डिसीजेस भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये जो अपने मन की चीजें नहीं निकालते उस वजह से इनको प्रॉब्लम आती है, स्पेशली इन मेल्स। अगर आपका इनिशियल ए है तो यस, कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को कैरी करते हैं और फिर वो प्रॉब्लम आने के हाई चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे ये नाम वाले, वो बस शायद ऐसा है कि उनको ना समझने के लिए मैंने बताया कि वो बहुत आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे तब जाके आप उनसे कुछ निकलवा सकते हो, नहीं तो वो नहीं बताने वाले कि उनके मन में चल क्या रहा है। दे आर साइलेंट किलर्स, उनको दिखता सब कुछ है, वो भले बोले ना बोले, एंड जिस दिन मौका मिलेगा तो डेफिनेटली उस टाइम पे चौका जरूर लगेगा उनकी बॉल से। ठीक है, तो ए अल्फाबेट वाले लोग ऐसे होते हैं। अपनी लाइफ में उनको एक रिस्पेक्ट जरूर चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप उनको ग्रांटेड लेके काम करवा लोगे तो नहीं, उनको एक अच्छी रिस्पेक्ट चाहिए तभी वो काम करेंगे आपका, अदरवाइज वो नहीं काम करेंगे। नहीं, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पसंद है, सोशली एक्टिव होते हैं, उनको अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है उनका, जनरली देखा गया है। और अगर मैं बोलूँ तो इनकी ये जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है।
तो यस, इनके फॉलोअर्स होते हैं अच्छे टर्म्स में, बट हाँ इनको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर डोमिनेंस ज्यादा होता है। और कभी कभार जो फीमेल्स होती है ना, उनको चाहिए होता है कि अभी प्लीज आंसर मी, अभी ही बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ। वैसे इनसे एक्सपेक्ट करोगे अगर कि अभी आंसर करो, अभी बताओ, तो वो चलेगा नहीं यहाँ पर। तो जब आप किसी के अल्फाबेट के इनिशियल लेटर से ही जान लोगे उस पर्सन की पर्सनालिटी इस टाइप की है, तो आप अपना नेचर भी थोड़ा सा वैसे मोल्ड कर लोगे, क्योंकि फीमेल्स कर सकती हैं, आई फील, है ना। और कर लेना चाहिए कभी कभार, क्योंकि जब हमें रिश्ता रखना है, खराब नहीं करना, तो हमें वहां पर थोड़ा सा हमारे अंदर एडजस्टेबल नेचर होना चाहिए, राइट। जिन भी लोगों का नाम आर से है, या जिन्होंने भी अपने नेम के अंदर डबल आर लगाया है, थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर आपको खास ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ पे आप लोग अभी भी देख रहे होंगे आपकी हेल्थ गड़बड़ चल रही होगी, या रिलेशनशिप इश्यूज आपको आ रहे होंगे, कर्जे जैसी स्थिति, बीपी का इशू, ये नेक्स्ट ईयर आर लेटर वालों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। बी लेटर वालों के जो ट्रेड्स होते हैं ना, देखिए बी लेटर वाले लोग जो होते हैं ये आप ये कह सकते हो कि थोड़े से कोई पंजाबी को ट्रांसलेट गुन्ने होते हैं, ये बी लेटर वाले जो लोग होते हैं थोड़ा सा कम बोलना पसंद करते हैं, वेट बहुत जल्दी इनका पुट ऑन हो जाता है, ठीक है। सोचते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। सी लेटर की बात करते हैं, सी लेटर वाले लोगों के पेट में कुछ नहीं पचता है, ठीक है। ये लोग सब कुछ सबके सामने बोल देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। कोई अगर सी लेटर से है तो वो रिलेट कर पाएगा इसको, ठीक है। उनको बहुत इजीली आप समझ सकते हो, अगर आपका इनिशियल लेटर सी है ना, तो आप बहुत इजीली ऐसे लोगों को जान सकते हो। वो लोग वही होते हैं जो वो दिखाते हैं, उनसे शुगर कोटेड चीजें नहीं की जाती, ठीक है। हम ई लेटर की बात करते हैं, ठीक। अभी भी काफी लोगों के, भरत जी का हैंड रेज है, ओके। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बताइए, करिए आप। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम ये फिर जैसे आपने वीक का बताया मेरा, ये तो आपने दो पॉइंट बोले, कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। बी के लिए, जी हाँ बिल्कुल जी, सही है। सही है, ओके, थैंक जी यू। ठीक, थैंक यू। ठीक है, बी वालों को जो कहीं अगर आप देखेंगे तो इनको जो हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस बनते हैं बी वालों को, अ, इनको वेट पुट ऑन का एक हेल्थ इशू होता है, और इनको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बैठ के काम करना समझ आता है, घूम घूम के घूमने फिरने के शौकीन होंगे, बट हाँ आप ये कह सकते हो कि स्टिल इनको टिक कर काम करना है, अगर काम करना है तो एक जगह पे टिक के ही करना है। घूमने के भले ही शौकीन होंगे, बट काम टिक कर ही करना है, एक जगह पे बैठ कर ही करना पसंद करेंगे। इनको आप ऐसे वाला काम नहीं दे सकते जहां पर ये घूम घूम के काम करें, वहां पर ये अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, ठीक है। सो करेक्ट है भरत जी, ये भी ओके, थैंक यू, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सी की। सी लेटर, ये लोग इनको ये अपने पेट में कोई बात पचा नहीं सकते हैं, अगर आप इनके साथ कोई भी चीज शेयर करेंगे तो ये वो आगे पास ऑन कर देते हैं, सी लेटर, ठीक है। इनको डाइजेस्ट करने में इशू होता है, लाइक जैसे इनके पेट में ही नहीं कुछ पचता है, ठीक है। ओके, लेटर डी।
डी लेटर वालों को वैसे मैं पर्सनली मना करती हूँ, DMT से नाम मत रखिए अपने बच्चों का एटलीस्ट, क्योंकि डी वालों को बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है। ठीक है, उनको रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, और भी बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, लोग डिच करते हैं, बहुत सारी इश्यूज आते हैं डी को। सो कहीं ना कहीं आप एक पितृ दोष, आपके घर में जो प्रॉब्लम चल रही होगी ना पीढ़ियों से, आप वो एनर्जी को एक्टिव कर लेते हो। ठीक है, और जिन्होंने भी हमारा बेसिक किया है तो कहीं ना कहीं इनको मामा का सपोर्ट नहीं मिलता, या इनके जो नानके होते हैं, मामा साइड होती है, वो उतने साउंड नहीं होते हैं जितने ये लोग होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमनली देखा गया है। सो कोई रिलेट करना चाहेगा इसको अपने से? कोई है डी से? मैं तो हूँ, मुझे तो पता है कि यस पापड़ बेलने पड़ते हैं। ओके, दीपिका मैम कर दिया मैंने आपको अनम्यूट। मैं हूँ हाँ, दीपा। सो ये आप रिलेट कर सकते हो इसको? 101%, 101%। जो आप ए से कह रही थी वो भी 101%, और जो आप डी से कह रहे हो वो भी 100। डी के पास मतलब ए जरूर आता है, हाँ जी, डी के पास ए जरूर आता है। मेरे हस्बैंड अमित है ना, हिज नेम इज अमित। ओके अच्छी बात है। सो बट जो आप स्ट्रगल वाली बात कह रहे हो, इमोशनल, मेंटल, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, 100% है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, अगर हम एच सिर्फ, हाँ पूर्वी मैम आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपने तो अपना एक्सपीरियंस कल भी हमें शेयर किया था वैसे। हाँ, दी दी का तो मैंने आपको कल ही बोला कि हाँ, मामा के साथ, मेरे सन का नाम दीप से है, दर्श नाम है, तो उसका उसके मामा के साथ का रिलेशनशिप नहीं है, बोलने का भी रिलेशन नहीं है हमारा तो। और उसका स्ट्रगलिंग वाला भी राइट है, डिश वाला भी राइट है। डिश वाला तो आपने अभी बोला तो वो 100%। उसके साथ 8 स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा डिश हुआ था, उसके बाद उसका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और अभी एकदम सेटल हो गया, तो 100% परफेक्ट है वो भी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, प्रतिभा मैम आपका अभी भी क्वेश्चन है? प्रतिमा, आप जॉब करते हैं क्या? जी नहीं, जॉब नहीं करती हूँ, होम ओ, मेकर हूँ मैं। ओके, हाँ बताइए। तो एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन तो नहीं है, एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। ए वाले हाँ डोमिनेंट भी है, तो इसी के लिए लड़ाई होती है। और जो आपने कहा मैम था आप जो चीजें नहीं भी बोलोगे ना, वो भी हमने क्लासेस में ना सब आकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर बहुत 2-3 लाइन में उस चीज को खत्म कर रही हूँ, क्योंकि जब हमारी क्लासेस होती हैं तो उसके अंदर हम डिटेल में जाते हैं और फिर मैं और पत्ते भी खोलती हूँ, तो यहाँ पर खोलने का फायदा है नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पब्लिकली एडमिट नहीं करते हैं, बट ठीक है, अच्छी बात है। तो आप जो बोल रहे हो ना, मैं मुझे पता रह जाता है, अगर कि ए से नाम आ गया तो वहां पर उसके और क्या क्या ट्रेड्स होंगे, तो यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ 2 से 3 लाइनों में उस चीज को खत्म कर रही बी वाले जो आपने बोला था वो भी सही है। हूँ। बी वाला लाइक वेट तो फोटोन नहीं हुई है उसकी, बट हेल्थ इश्यूज हमेशा से रहते हैं बचपन से ही। ओके, थैंक यू, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। दीपक कुमार, अ, दीपक कुमार जी आप अपना प्लीज कैमरा ऑन करिए, फिर हम आपको लेते हैं, अनम्यूट करते हैं हम आपको। ठीक है, और तो हम अभी कहाँ थे? डी पे। देखिए, डी वालों के साथ ना ये प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज अगर आप अभी अपने बच्चों के नेम प्लान कर रहे हैं तो प्लीज इस इनिशियल लेटर से मत रखिएगा। देखिए, डी वालों के पास पैसा होता है, ये लोग पैसा कमाते हैं बहुत अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि ये पैसा नहीं कमाते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं अपनी लाइफ में, पर इनका फोकस अपने पर नहीं होता है, ये बस दूसरों के लिए ही करने के लिए आते हैं और करके निकल जाते हैं। ठीक है, so my initial is also D. And who else can share, would like to share their experience? कोई डी से बताना चाहेगा? ये हमेशा दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं सोचते हैं ज्यादा।
और लोग इसी वजह से इनको ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि ये हर किसी को प्लीज प्लीज करते हैं। फिर एक टाइम आता है कि ये भी थोड़ा साइड जोन या डिप्रेशन वाले जोन में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि डी से नाम नहीं रखिए प्लीज, क्योंकि प्रॉब्लम आती है। ठीक है। ओके दीपक कुमार जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हेलो मैम। हेलो। मैम जो अभी आपने बताया ना वो सब चीज़ें मेरे साथ होती हैं। स्ट्रगल इतना भरा हुआ है लाइफ में बहुत ज़्यादा। और जो मैम जो मामा वगैरह हैं उनसे किसी न किसी बात पे मतलब दो मामा जी हैं उनसे दोनों से ही बिगड़ चुकी हैं। अब आप आना बताओ, आप जाना भी अगर बंद हो सिर्फ चुका इनिशियल है। लेटर देखोगे और आप उसको किसी को ये बता दोगे कि भैया तुम्हारे तो मामा से रिलेशन खराब है, तो उसके लिए तो शॉकिंग ही होगा ना कि हाउ कैन यू जी। प्रिडिक्ट दिस। जी मैम। ठीक है। और मैम जैसा अभी आपने बताया ना कि दूसरों के लिए ही करते रहते हैं अपना भी भूल जाते हैं, वो ही सब लाइफ में होता रहता है। राइट राइट राइट। और तो आपने अपने मैम नेम के अंदर इतने सारे ए यूज कर लिए हैं, तो रिश्ते तो आपके बचेंगे कहाँ पर। मैम जो पहले नाम था DEEPAK करके वो 40 पे आ रहा था, तो किसी ने बताया था कि वो राहु का नंबर होता है तो बहुत गलत होता है। तो उन्होंने ही वो चेंजेस कराए थे, मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आप अपने नेम को जो है 23 कुछ इस तरह से बताया था मैम। 5 पे आ, ले आओ। देखो अभी हम जी कल जी जी। भी बात कर रहे थे, और इवन अभी भी बात की है मैंने कि 5 पे ले आओ या 6 पे ले आओ। घूम घुमा के आपको न्यूमरोलॉजिस्ट यही बोलेंगे, 5 और 6 तो जी बेस्ट नंबर है, इसी पे लेकर आओ अपने नेम को। जी मैम। वो आपके और लिए, आप लगभग ये देखो मैम। कि आप अपने नेम के अंदर मार की वाइब्रेशन ले रहे हो। कुमार, जी। जी मार की मैम। वाइब्रेशन आप कैरी कर रहे हो, तो इज इट गुड? क्या लगता है नो आपको मैम। कि ये अच्छी वाइब्रेशन है? नहीं मैम। तो फिर अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप प्लीज इसके बाद ये जो दीपाक कर दिया ना अपने नाम को, आपने खुद ही बेगाड़ दिया है। तो ये मैम क्या करें, किसी क्रिएटिविटी। ने बताया था मैम, मैंने नहीं किया है। और राइट राइट। लेकिन जब से किया है 2-3 महीने हो गए, मुझे तो लगता नहीं मैम कोई फर्क लगा है। देखो वैसा सर, ही है जैसे अच्छा, था क्योंकि अब पहले। मार्क की वाइब्रेशन भी तो कैरी कर ली ना, और मुझे लग रहा है रिलेशनशिप की बैंड और ज्यादा बच गई होगी। जी मैम। ठीक है। तो जी प्लीज थोड़ा सा अपने नेम के साथ खिलवाड़ मत करिए। अननेसेसरी कुछ भी नेम के स्पेलिंग्स में ऐड कर लिया, ए अल्फाबेट मल्टीपल आप ऐड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते बचेंगे नहीं। जी ठीक है। और मतलब मार की वाइब्रेशन आ गई, कुमार, जी कर्जा हुआ मैम। है बस वो कुमार। नाम जो है 23 पे लेकर के आना था ना, बस वो उन्होंने उसके हिसाब से बस जो अल्फाबेट मिला वो लगा दिया। बस यही तो बात है, यही चल रहा है। और फिर एक्चुअली में ना लोगों को भी सस्ते में चाहिए, तो फिर यही है। नहीं नहीं मैम, सस्ता नहीं, वो फ्रेंड है, वो कहीं से सीख रहे नहीं, थे। मैं तो आपकी मैम बात नहीं वो कर रही हूँ, जस्ट मैं एक जी जनरल बेस पे बात कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि न्यूमरोलॉजी बहुत इजी टास्क है, एक अल्फाबेट लेटर लगाया और फिर जी। इससे तो सब चीजें सही हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभार वो चीजें हमारे लिए खराब भी साबित होती हैं। तो मैम जैसे वो डॉक्टर्स के लिए चूहे चाहिए होते हैं ना, तो वो अपने फ्रेंड को पकड़ लेते हैं कि इन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए, तो थैंक यू। थैंक यू ठीक है फॉर मैम। तो शेयरिंग मैम योर। हाँ हाँ, मैम बोलिए। इसका सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन हर चीज का होता है। जी। कोई ताला ऐसा बना है जिसकी चाबी ना हो? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है, चाबी तो हर किसी ताले की ताले की होती है। होती है। जी। तो बस हर चीज तो का सॉल्यूशन है। जैसे मैम ये बताते हैं, ये प्रॉपर वर्क करता है अगर जो स्पेलिंग सही से रख ली जाए तो? जी बिल्कुल वर्क करता है सर, बिल्कुल वर्क करता है। ओके मैम। जब मैंने ठीक है। आपका नेम देख के सिर्फ इतना बता दिया, आपके रिलेशंस के बारे में बता दिया जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जिनसे मेरा कोई लिंक अप नहीं है, ठीक है, कि वहां पर डी इनिशियल के साथ ये इशू आएंगे, मैं मामा की जगह ताऊ जी भी बोल सकती थी, चाचा भी बोल सकती थी, बुआ भी बोल सकती थी, बट मैंने मामा को ही क्यों पकड़ा? फॉर अ जी रीजन। जी। ठीक है। अब समझ में आया मैम ऐसा क्यों हुआ। राइट तो नाम में कुछ ना कुछ था। राइट राइट। तो ये जो रिलेशंस कहाँ पर अच्छे रहेंगे, कहाँ पर बिगड़ेंगे, ये आप एक इनिशियल लेटर से जान सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ पता चल सकता है आपके एक इनिशियल लेटर से, बहुत कुछ।
पूरे नेम की हमें जरूरत ही नहीं होती, मैं तो सिर्फ इनिशियल लेटर देती हूँ, और आपने भी एक्सपीरियंस भी सुना बहुत सारे लोगों का कि वहां से आप चीजों को पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं दीपक जी को नहीं जानती हूँ, और यस वहां पर इश्यूज आते हैं, एंड मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ 80% तक। 100% तो शायद भगवान के हाथ में होती हैं चीजें, और बहुत सारे लोग बोलते हैं हम 100% का टाइमलाइन दे रहे हैं आपको, बट मैं नहीं देती, मैं 80% पे भी जाती हूँ, और मेरे लिए 80% भी 100% ही है। ठीक है, ओके। तो हम कौन से लेटर पे थे? ई। ई इनिशियल, अच्छा डी वालों के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि इनके ऊपर एक बारी कर्जा तो जरूर होता है, और ज्यादा प्लैनेट्स गड़बड़ हुए तो और भी ज्यादा टाइम खींच सकता है, बट यस कर्जा होता है। ठीक है, ये एग्रेसिव भी हो जाते हैं डी वाले एक टाइम के बाद, जब इनको लगता है ना लोग ग्रांटेड ले रहे हैं, तो बस फिर तो अच्छे से बैंड बजा देते हैं ये। इनकी स्पीच ना थोड़ी हार्श हो जाती है। ठीक है, तो ये डी वालों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट को गवर्न हो जाते हैं, तो वहां पर इनको प्रॉब्लम आती है। इनको जैसे आप कह सकते हो कि डी वालों को ना जो तंदूरी आइटम्स होती है ना वो खाना बहुत पसंद होता है। सो हु कैन रिलेट दिस? ऐसा है कोई तंदूरी आइटम लवर हो डी से? उनको पसंद ही डी से तंदूरी आइटम्स आते हैं। दीपा मैम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ई अल्फाबेट की। ई अल्फाबेट जब आता है आपके नेम के अंदर, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग AWAC। ओके, तो ये हम बात, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए मोना मैम। ओके, आपका नाम मोना है, बट ये अनम्यूट करिए। आप अभी अनम्यूट नहीं हुए हैं मैम, अनम्यूट करिए। सो सॉरी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैम मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता अबाउट दिस नेम के बारे में। अगर आप मेरे नाम के लिए कुछ, इफ यू कैन सजेस्ट एनीथिंग तो। मैं अभी यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं दे रही हूँ मैम, मैं तो अभी अच्छा। सिर्फ यहाँ पर कुछ इनिशियल लेटर से बात कर रही हूँ, तो अभी हम कुछ ओके ओके। प्रिडिक्शंस नहीं दे ओके रहे। मैम, ओके थैंक यू। है ना? ओके, कृतिका मैम, आपको अनम्यूट करा है। यस मैम। मैम मेरे को पूछना था अल्फाबेट डी के एंटी अल्फाबेट्स कौन से हैं, और लेटर बी में ना आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो मुझे आप दोनों के बता दीजिए कौन कौन आपने से तो एंटी बेसिक किया अल्फाबेट्स हैं, हुआ है बी हमारे एंड डी। साथ। आपने तो बेसिक किया है हमारे साथ। लेट ज्वाइन किया था मैम। तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी? आई वॉज नॉट अवेयर कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। नहीं, ग्रुप के अंदर सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होती है मैम, शेयर की जाती है। आपने तो कोर्स किया था हमारे साथ बेसिक का। आप म्यूट हो गए फिर से। हाँ जी। नहीं, मैंने बेसिक का जो आपका था वो मेरा लेट ज्वाइन हुआ था, मतलब टाइमिंग जैसे आपके जो थे ना, तो मैंने हाफ एन आवर ऐसे लेट ज्वाइन किया था तब। बट आपके पास ज्वाइन रिकॉर्डिंग, किया था। रिकॉर्डिंग तो आई होगी। नहीं बट आप ग्रुप में चेक या तो करना, मैंने रिकॉर्डिंग आई है, वहां पर सब कुछ डिटेल में है, आप चेक अभी करना। अवेलेबल हाँ ग्रुप हाँ में होगी अभी अवेलेबल होगी, रिकॉर्ड। आप चेक करिए, चेक करिए। ग्रुप में चेक करना ठीक है मैम। मैम। ठीक है, ठीक आपके पास ठीक है। तो काफी चीजें मिल जाएंगी आपको, काफी डिटेल में चीजें, क्योंकि हमने वर्कशॉप की थी तो उसमें काफी डिटेलिंग की है। ठीक है। ठीक है मैम, मैं उसमें ई अल्फाबेट जब आता है ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आप देखेंगे नर्व्स रिलेटेड इश्यूज आते हैं ई अल्फाबेट को। ठीक है, और ई अल्फाबेट कहीं ना कहीं इनको गैस्ट्रिक इश्यूज के होने के हाई चांसेस बनते हैं, जिनका भी ई से इनिशियल होता है। और ये किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करना इनके लिए सूटेबल रहता है जहां पर ये
स्पीकिंग फील्ड से हूँ, धीरज जी। ओके, मैंने आपको अनम्यूट किया है, करिए प्लीज। जी मैम। जय गुरु जी सर। मैम मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे डी के लिए आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है, बट डी के साथ जो मैच करता है वो वर्ड कौन सा होना चाहिए? वही हम अपनी डिटेलिंग वाली वर्कशॉप में कराएंगे सर अभी। ओके। हाँ, ओके, जो मैंने बताया वो सही रहा, थैंक यू। हाँ वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू थैंक यू। वेलकम जी। देखिए, आप ना अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करा करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें भी बूस्ट मिलता है एक, आपके फीडबैक से एक एनर्जी मिलती है कि जो हम जिस काम पर हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। और जितने जितने आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उतना हमारे लिए केस स्टडीज का मटेरियल इकट्ठा होता है, ठीक है, और हम लोग और ज्यादा श्योरिटी से वो चीजें बोल पाते हैं कि ये ऐसा है, राइट। तो अब बात करेंगे एफ लेटर की। एफ एक फायर को डिनोट करता है। फायर एलिमेंट पे आपको देखने को मिलता है ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है दूसरों के कंपैरिजन। जैसे कई लोग लेजी होते हैं, तो ये लेजी नहीं होते हैं, ये थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। और ये एक, आप ये कह सकते हैं कि जहां पर थोड़ा ज्यादा लोगों के साथ टीम वर्क बहुत अच्छे से करते हैं। एफ से अगर किसी का नाम है तो, एफ से जनरली बहुत कम नेम्स होते हैं, ठीक है, बट यस, ये लोग टीम वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़े थोड़े से पॉइंट्स उठा रहे हैं अभी, क्योंकि हम डीप तो फिर उसी में पढ़ेंगे अपनी वर्कशॉप के अंदर। जी वाले लोग, अगर आपका जी से इनिशियल लेटर है, ठीक है, ऐसे लोग मनी मैग्नेट होते हैं। आप देखेंगे कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं से इनके पास इनकम सोर्सेज अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, और ये पैसों को बहुत ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाते हैं, इनकी मनी सेविंग्स बहुत अच्छी रहती है। ओके, एकता मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हेलो, जय गुरु जी हाँ, मैम। जय हिंद जी। ओके, सो भी ई से रिलेटेड आपने कहा तो गैस्ट्रिक का इशू बोला, बट अभी मेरा रिसेंट ये गॉल ब्लैडर रिमूवल ऑपरेट हुआ। थोड़ा सा अच्छी बात है अगर अभी अभी में, मतलब अभी हुआ है, लाइक अभी 2-3 महीने पहले। 15 डेज, 15 डेज। चलिए, क्योंकि यस, नेक्स्ट ईयर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। ई एन और कुछ लेटर्स और हम जल्दी शेयर करेंगे कुछ, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है नेक्स्ट ईयर, इनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। और नर्व से रिलेटेड इशू ऑलरेडी है मेरे को, हैंड्स पे मतलब चालू हो गया ओके है। ओके क्या पिएगी? ओके ओके, सो मैंने जो मतलब बताया ये वो ठीक रहा। ट्रू। थैंक यू, यस। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, ठीक है। हम्म, मैंने जैसा कि आपको जी लेटर के बारे में बताया, ये कहीं ना कहीं से इनके पास वो डेली इनकम सोर्सेज आते हैं, और ये डेली बेसिस वाले काम करेंगे तो इनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। कुछ लोगों का काम होता है ना डेली बेसिस का, कि जहां पर डेली उनको क्लाइंट्स चाहिए। अगर जी इनिशियल लेटर है और आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पर आपके पास डेली क्लाइंट्स आए, वहां पर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, ठीक है। ओके, तो अब हम कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे के जो अल्फाबेट्स रह गए हैं हमारे, ठीक है।
ओके भरत जी, फिर इसके बाद हमारी यही वर्कशॉप 5 दिसंबर से स्टार्ट होगी, जिसमें हम एडवांस में जाएंगे और ज्यादा डिटेलिंग में बात करेंगे। जिन लोगों ने बेसिक किया उनको और ज्यादा डिटेलिंग में चीजें देखने को मिलेंगी कि इसके अंदर हम और कैसे प्रिडिक्शंस दे सकते हैं, कहाँ पर आप कौन से इनिशियल लेटर्स लीजिए, और कुछ फैमिली ऑफ अल्फाबेट्स की बात करेंगे, सो जिससे आप और डीप एनालाइज करके प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। कि भरत जी को हम अनम्यूट करते हैं, इनका क्वेश्चन है, तो बताइए मैम भरत। ये मैम ये पूछना था, जैसे आपने बताया डीएमटी से बच्चों का नाम नहीं रखना, तो लकी कौन सा वर्ड वो रहता है अल्फाबेट लकी बच्चों के से लिए? मतलब नहीं था अभी मतलब अभी अच्छा। हम डीएमटी बेसिकली क्या होता है, जब इनिशियल आते हैं नेम के तो वहां पे प्रॉब्लम आती ही आती है। हर नहीं किसी तो को जैसे रास नहीं बच्चे का आता है डीएमटी ना, हर किसी सजेशन को रास कौन नहीं सा आता। अल्फाबेट से किससे अच्छा रहेगा थोड़ा ये? वो हम कल बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। एकता मैम, आपका अभी भी कुछ क्वेरी है? आपका हैंड रेज है, अगर आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई हो तो प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। ओमकार जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। यस, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी आप जो बता रहे अल्फाबेट्स के बारे में, कौन सा लिपि है, कौन सा अच्छा नहीं है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अभी जैसा मेरा नाम ओमकार है, तो ओ से आप आगे बताएंगे कौन सा अल्फाबेट लकी रहेगा मेरे लिए, तो वो अल्फाबेट को लेके वो फील्ड में करियर या वाइज फिर आप ये हम। कह सकते हो कि आप उस पर्सन के आसपास रहो, या फिर आप उस पर्सन के साथ काम करो जो आपको लाइफ में ग्रोथ दे। ओके। अगर और ये आर को एस लकी मिल जाता है अल्फाबेट। तो डेफिनेटली उनको ग्रोथ आती ही है। तो आप अपने पास कहीं ना कहीं से, वैसे देखो हमारे पास ना, जब हमारा भगवान ने कल्याण करना होता है ना, तो कहीं ना कहीं से एक जरिया बनता है, और वो लेटर्स हमारे पास कहीं ना कहीं से आते ही हैं घूम घुमा के। ठीक है, बट हाँ कभी कभार हम अपनी ईगो में रहते हैं, बट अगर मेरे पास अब कोई वही लेटर का पर्सन आया जिससे मुझे पता है कि मुझे इससे फायदा है, तो मैं थोड़ा सा काम रहूंगी यार, है ना। सबका ऐसा होता है कि अभी मुझे पता है कि मुझे उससे अपना काम करवाना है, तो वैसा सा चीज यहाँ पर आप करेंगे। ये पर्सन टू पर्सन हो गया है, व्हाट आई राइट, वाज ये सबका आस्किंग। अपना रहता है इंडिविजुअल, यहाँ पे पैरासीटामोल नहीं चलेगी कि सब खा सकते हो। नहीं, मेरा पूछना ये था कि वो करियर करियर के बारे में हम सोच सकते थे। हाँ, उस करियर के बारे में भी आप सोच सकते हैं, राइट। यस, थैंक यू। वेलकम। ओके, अभी मधुर जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम। मैम आप एम के इनिशियल से बता सकती हैं? एम मैम, का कल पढ़ेंगे ना हम। अच्छा कल। राइट, हाँ कल जी। बात करेंगे एम के बारे में। ठीक है। ठीक। सबीना मैम। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरे को ये पूछना था कि जो नेम है, लोगों के दो नाम भी होते हैं, जैसे पेपर वर्क में कोई और होता है और जनरली हम जो घर पे बुलाते हैं वो नेम कोई और होता है। तो हमें किसको रेफर करना है जो ज्यादा मतलब यूज यूज हो रहा होता है है, बोलने में? राइट। हाँ, जो ज्यादा ओके। यूज हो रहा है। ओके। और दूसरी चीज, जो हम ये जब कोर्स करेंगे तो इसके अंदर एक तो आप कैरेक्टर ट्रेस बताएंगे कि इंसान कैसा होता है, उसको क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो और क्या होगा इस कोर्स के अंदर? कल 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 उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, ठीक है। और जैसे आपने इनिशियल लेटर के बारे में बात करा, और जैसे हमारे जो वॉच वाली क्लास है उसके अंदर आपने ट्रिपल आई के लिए भी कुछ किसी को कुछ कहा था, तो ये सारा इतनी डेप्थ में हम जाएंगे ना? इतनी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि तो फिर वो हम किस कोर्स में जाएंगे? हाँ, उस कोर्स को भी जल्दी से लॉन्च करूंगी जब ट्रिपल आई और इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो अभी ये सिर्फ इनिशियल्स का होगा? ये इनिशियल से ही, इसके अंदर हम कुछ और कॉम्बिनेशंस की बात भी करेंगे, ओके। फैमिली ऑफ अल्फाबेट्स की भी बात करेंगे। इसमें काफी सारी चीजें मैं कवर अप करूंगी, आपके हेल्थ इश्यूज हम रेक्टिफाई करेंगे, एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, है इसमें काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। 3 दिन की हमारी क्लास होगी, फ्रेंडली अल्फाबेट्स के बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर। और
कौन सा अल्फाबेट कौन से नेम वालों के लिए सूटेबल होता है उसके अंदर हम बात करेंगे, इंडिविजुअल एक एक लेटर के बारे में, तो वो सब ओके। बात करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था न्यूमरोलॉजी करी है, और उसमें ये होता है, ये 5161 वाला जो होता है, हम ये चेंजेस करते हैं और सबसे पहले हम ए को ही पकड़ते हैं कि वो हर किसी के नेम में ए होता ही है। तो मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, आई रिस्पेक्ट दैट एजुकेशन ऑल्सो, मुझे ये भी पसंद है, मुझे वो भी पसंद है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम न्यूमरोलॉजी प्लस ये वाला एजुकेशन को हम मिला के कुछ, अगर नेम चेंज करना पड़ता है किसी का तो। मैम देखिए आजकल ना नेम, लोग ना नेम करेक्शन को ना उन्होंने गेम बनाया हुआ है कि जस्ट हम्म। 6 पे नाम ले आओ, 5 पे नाम ले आओ, बस नेम करेक्शन कर दिया और खत्म। हमारे को इस राइट। तरीके से नेम करेक्शन नहीं करना है, हमें नेम करेक्शन करना है सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पे, उसको क्या ओके। चाहिए। ठीक ओके। है, उसके बेसिस पे आप नेम करेक्शन करोगे तो सामने वाले को रिजल्ट भी आएगा ना। अब मैं किसी का नेम हम्म। 6 पे कर दूं और वो बंदा सात्विक हो, बृहस्पति वाला हो, उसका उस 6 नंबर से कोई लेन देन ही नहीं है। ठीक है, तो ओके। उसको क्या मतलब अब कोई इंसान है, अगर मैं किसी को, अगर मैं बात करूं तो एक लेमन लैंग्वेज में, अब मैं किसी को ड्रेस दे दूं जो सूट सलवार पहनता हो, तो वो उसको हम्म। वो ड्रेस का क्या करेगा। राइट। तो सीधी सी बात है कि वो चीज बहुत कॉमन हो चुकी है और आजकल हर दूसरा बंदा यही गेम कर रहा है। तो ये ठीक नो नहीं डाउट। है हाँ क्योंकि हाँ हाँ आप हाँ हाँ। उस इंसान को वो चीज दे रहे हो जो उसको चाहिए ही नहीं। तो आपको सामने वाले की रिक्वायरमेंट पूछनी है ना कि आप किस लिए अपने नेम को करेक्ट करना चाह रहे हो, आपको कंसीव करने में इशू आ रहा है, मैरिज में इशू आ रहा है, या जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप पूछो तो सामने वाले इंसान को चाहिए क्या, ओके। उसके बेसिस पे बात करेंगे। ओके। चलो, अब जो ये प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे वो ट्रिपल आई वाली मैंने बात करी थी, प्लीज ये अगर जितना मैक्सिमम इस कोर्स में आप डाल सकते हो, सो आई वुड नहीं, लाइक टू मेरा वो एनरोल। मास्टर कोर्स होगा और वो अभी आ भी नहीं रहा, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा उस कोर्स को, क्योंकि वो बड़ा अच्छा। कोर्स है। हाँ वो बड़ा ओके। कोर्स है, ऑलमोस्ट 2 महीने का कोर्स है वो। ओ। ओ अच्छा। हाँ, ठीक है। क्योंकि उसमें और जो इतना डीप एनालाइज करवाऊंगी तो जब चीजें तभी आप किसी को प्रिडिक्शन दोगे ना, ये कोई मतलब ऐसे ही नहीं है वो कि आप आई लगा दो, एफ लगा दो, ए लगा दो, वो नहीं है उसमें। मैं नहीं पढ़ाती ओके। मतलब उस तरीके से। ओके। तो हम्म। ये जो वाला आएगा, इसको हम प्रोफेशनल कोर्स करेंगे या बिगनर कोर्स कहेंगे? किसको? जो 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 अभी आज। आ रहा है हाँ हाँ राइट। इसमें मैम, इसके अंदर सिर्फ आप किसी को नेम से प्रिडिक्शन करोगे देख के। ओके। सिर्फ ठीक आपके है। पास कोई सामने से क्लाइंट आया, लाइक जैसे टैरो अगर आपने सीखा है तो आपके पास जब टैरो रीडिंग के लिए कोई क्लाइंट आता है तो वहां पर पहले हम्म। तो आप रेमेडीज नहीं दे पाते हो, क्योंकि टैरो के राइट। कोई रेमेडीज है ही नहीं। नहीं है। हाँ। वहां पर सिर्फ आप एक कार्ड से उनकी सामने वाले की करंट सिचुएशन बताते हो कि अभी यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज। तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो कि अच्छा आपके नेम के अंदर ये चीजें, आप ये प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो, जो कि कार्ड नहीं बताता है। कार्ड नहीं बताता, राइट। ठीक है, हाँ तो हाँ। वहां से वो सामने वाला पर्सन भी थोड़ा सा शॉक्ड होगा ना वो चीजें देख के कि हाउ यू आर प्रिडिक्टिंग फ्यू थिंग्स। हम्म। तो वो चीज है। राइट। ठीक है। ये 5 डेज का होगा कोर्स, ये वाला नहीं, भी? 3 डेज का कोर्स होगा हमारा। 3 डेज। और आज वाली रिकॉर्डिंग मिलेगी? मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन करा आज। हाँ, ये अपलोड हो जाएगी अभी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दीपा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप ही हो। आप अपने नेम से आ गए क्या आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं नेम से आ गई। मैं देख रही थी, मैंने नाम चेंज ही नहीं किया। मैं ये पूछ रही थी दीक्षा कि मैंने ना इसका बिगिनर नहीं किया है, तो इफ आई ज्वाइन दिस तो मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैम क्योंकि बेसिक में जो चीजें हमने पढ़ाई है वो हम इसमें बात नहीं करेंगे, हम एडवांस अच्छा, में जाएंगे। तो फिर बेसिक वाले की रिकॉर्डिंग में आपसे ले लूंगी। ठीक है। और मतलब फिर ये तो मैं हाँ, साथ साथ ज्वाइन कर ही लूंगी। ठीक है, और फिर इसके बाद आप वो भी लोगे ना इसकी मास्टर क्लास, जहाँ हम चेंज कर पाएंगे नाम वगैरह? इसके बाद से ही आप कर लोगे नेम प्रिडिक्शन। अच्छा, जैसे एक तो प्रिडिक्ट करते हैं, एक हम सजेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट करके आप कह रहे हो नेम करेक्शन, वो अभी नहीं आ रहा है वो कोर्स, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, करवाओगे ना? हाँ, करवाऊंगी। ठीक है, उसका भी वेट कर रहे हो। हाँ, ठीक थैंक है, ओके। ओमकार जी, आपका हैंड, आपका क्वेश्चन हो गया या अभी और क्वेश्चन है आपका?
ओमकार जी, आपका क्वेश्चन हो गया है ना, आई गेस। आपका हैंड रेज है। ओके। यस पूर्वी मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैं मुझे ये पूछ रहा था कि हमारे हम जब भी बॉर्न होते हैं तभी हमारी राशि आ जाती है, तो ये राशि से नाम रखना है। जैसे कि मेरे सन का मैंने मीन राशि से नाम रखना था, तो अभी मीन राशि में तो 3 लेटर आते हैं, D, C, N और जो जे आता है, मेरे को नहीं पता थर्ड वाला। तो डी से नहीं रखना है, तो सी से ही रखना है, ऐसा मतलब, ऐसा होगा मैम उसका मतलब। उसका आप डेट ऑफ बर्थ भी तो देखो कि बर्थ डेट क्या है। हम्म। ओके। तो उसमें अभी जो हम नया कोर्स सीखेंगे, तो वो उसमें वो बजट के हिसाब से कवर फैमिली करूंगी। नंबर। ओके ओके ओके। पर मैं वैसे ये चीज बोलती हूँ कि इस दोष मतलब आप ये डीएमटी मत दो, क्योंकि फिर वो दोष तो आएगा ही कहीं ना कहीं से। तो मत दो। यस यस। तो सी से ही दे देना चाहिए अगर बैठ रहा है तो, क्योंकि राइट। मीन राशि में ही देना है तो फिर। मैं वही बोल रही हूँ ना, मेरी भी मीन राशि ही है। तो आप इनिशियल वो मत दो, ओके। क्योंकि मीन राशि वालों को वैसे भी जूते ही पड़ते हैं पूरी जिंदगी, जितना अच्छा करते हैं। ठीक है। हाँ पूछिए। प्रतिमा मैम। प्राथिमा। थीमा। जी जी मैम। प्रतिमा। हाँ। एक्चुअली मैम मेरी बेटी का नाम जो है हमने डी से रखा था, और हमने न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक करवाया था, तो उन्होंने DHRRUTI ध्रुति एंड आकाश उसके फादर के नाम से रखा था। तो वो सही है बोल रहे थे, बट अभी डी से रख दिया, तो हम लोग उसको चेंज करें क्या? वो तो अभी 2 साल की है, मैम ये तो फिर एंड मुझे उसका देखना मूलांक पड़ेगा। भी 4 है। क्या है? डेस्टिनी भी 4 है? उसका मूलांक, हाँ मूलांक 4। 4 है तो फिर मूलांक। तो और प्रॉब्लम्स आएंगी। वही हाँ। बीमार रहती है? बीमार मतलब अभी तक तो ज्यादा तो नहीं हुआ है, ज्यादा कुछ तो ओके नहीं हुआ है। ओके 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 ओके। अब आपने रख दिया है तो अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, बट वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अब तो। और मुझे ज्यादा कुछ एनालाइज पता भी नहीं है, क्योंकि मैं बट एकदम ऐसे ही देखकर नहीं बोल सकती हूँ कि वहां पर मूलांक से, या आप कह रहे हो इनिशियल, बहुत मतलब सारी चीजें उसका देखनी नाम, पड़ेगी। हाँ, उसको प्रॉब्लम हो बट सकती है उसका अगर आपने नेम उसके नेम जो में है डबल डी आर कर एच दिया ना तो प्रॉब्लम। RRUTI। हाँ हाँ, प्रॉब्लम आ सकती है, डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। ओके, बट वो न्यूमरोलॉजिस्ट तो बहुत बड़े थे, लाइक आप हाँ जानते बहुत होगे बड़े बड़े गौतम ही आजाद करके। न्यूमरोलॉजिस्ट, हाँ मैम मैंने बहुत बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर उस चीज पे टिप्पणी नहीं दूंगी, अच्छी बात है। आप फिर वही मैं आपको बोलती हूँ कि जहां पर बिलीव हो ना वहां पर उस चीज को ही फॉलो अप करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। तो कोई बात नहीं। ठीक है। मनीषा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो मैम। हेलो मैम। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम एम से है, हस्बैंड का नाम तनुज है। ओके। तो हमारे नेम्स में कुछ है, हमारे नेम्स लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही, बहुत जैसे कॉम्प्लिकेटेड। एम और टी है। अभी कल आप हाँ लोगों ने जी, सुना तो था। उसके लिए आप, एम और टी है आपका मैम नाम? मैंने कल क्लास, राइट राइट। हाँ मैम हस्बैंड टी है हाँ हाँ, अभी हम कल एम के बारे में बात करेंगे। ओके। तो आप और ये बोलना चाह रहे हैं मैम कि आपकी लाइफ प्लीज में थोड़ी सॉरी सी, मेरे, आपका ना मैम नेटवर्क इशू है शायद। आप प्रॉपर ओके ऑडिबल नहीं हो पा रहे हैं। आप एक बार ये अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, मे बी फिर आप बोल पाए। श्योर मैम। हाँ, एक बार कैमरा ऑफ करके आप बोलिए। अभी बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में काफी डिफिकल्टीज आ रही हैं, ऐसा? आप म्यूट भी हो गए मैम, मनीषा मैम आप म्यूट भी हो गए। हाँ अभी हाँ बोलिए। जी मैम, लाइफ में ना बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आए,
बहुत सारे अप एंड डाउन भी आए और कुछ रिलेशनशिप इश्यूज भी। जी जी। तो उसके साथ मतलब क्या करना चाहिए, कुछ आप बता सकेंगे? ओके, एम तो से एम नाम और तो टी पहले है। से ही। हाँ जी। ठीक है। एम की बात हम कल करेंगे, टी की बात भी हम कल करेंगे। ठीक है। अच्छा मैम। और जे से? जे से मतलब? जे, इस सारे जितने जे। लेटर्स आज रह गए हैं ना मैम, सबकी बात कल करेंगे हम। जितने भी लेटर्स रह गए हैं, सब सब लेटर्स की ओके बात कल करेंगे। मैम, मैंने आपका ना स्टार्ट ही आज से ही फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हुआ है मेरा आपके हाँ साथ जी, हाँ ना। जी, ये और मैंने रिकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट टाइम ही यूट्यूब आपके साथ चैनल जुड़ा। पे अपलोड होगी। और आप देखना, कल हम एम और टी की बात करेंगे। जितने भी लेटर्स रह गए हैं सबकी बात हम कल करेंगे। ओके ओके मैम, कुछ आपका वो है पुराना वाला, हम चेक कर सकते हैं? नहीं, हमारा ये वेबिनार अभी बेसिक फर्स्ट वाला। टाइम ही हुआ है। इसके ऊपर हमारा ओके। वेबिनार फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ जी। ठीक है मैम, तो ये इस लेटर के ओके, बारे थैंक में। यू सो मच जी। ओके। वेलकम। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। रिया मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आपका कुछ क्वेरी है? हाँ, बोलिए। कि हाँ, मुझे पूछना था। मेरा नाम RIEE है, रिया। बट स्कूल वालों ने मार्कशीट और सब में ना RIYA कर दिया है। तो मुझे ना अभी 2-3 साल से ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है, करियर में, रिलेशनशिप में, हर एक चीज में। लाइक कोई मनी फ्लो नहीं है, जॉब नहीं है, कितना भी अप्लाई कर लूँ ना, कोई जॉब लग ही नहीं रही है। और मैंने बिजनेस चालू किया तो बिजनेस भी पूरा फ्लॉप है। 2 साल पहले बहुत अच्छे से चल रहा था, इनकम भी बहुत अच्छी थी, सब चीज अच्छा चल रहा था। और अचानक से ना 2 साल में एकदम सब खराब हो रहा है। कुछ अच्छा है ही नहीं। लाइक पॉकेट में मनी भी नहीं रहता है, कोई फ्लो नहीं है। किधर भी जॉब करके अप्लाई करेंगे ना, कोई आ ही नहीं रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। हर जगह ट्राई कर लिया है, गवर्नमेंट जॉब भी कर दिया, अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है मैंने। तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं है कहीं से भी। और रिलेशनशिप में भी फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ हो रहा है। ओके ओके, तो ये अभी हो रहा है मतलब अभी 2 साल से? हाँ, 2 साल से ही करियर में प्रॉब्लम हो रहा है। रिलेशनशिप में तो मुझे 1.5 साल ही हुआ है अभी। तो उसमें भी प्रॉब्लम आ ही रही है। फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे मैम, अगर आर्ग्यूमेंट्स वो डेढ़ सब हो साल रहे से हैं। आ रही है तो वो मई के बाद से सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके। और ये अभी जो RIEE के प्लेस पे RIYA हो गया है, हाँ मार्कशीट और हर एक चीज में। तो मुझे चेंज करना चाहिए क्या, क्योंकि मैम, ये प्रॉब्लम तो हमें करियर। ना देखना पड़ता है। चेंजेस तभी अच्छा। करवाते हैं जब हम प्रॉपर डिटेलिंग ले लेते हैं सामने से। है ना, आपकी ओके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चीजें बताएंगे। अभी ऐसा बताना इट्स डिफिकल्ट। है ना। ओके। एक्चुअली वही करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किधर भी अप्लाई कर रहे कुछ हो ही नहीं रहा है। कर करके थक गई हूँ मैं। तो वो अगर बिजनेस में भी डेढ़ कर करके साल से थक गई। आ रही है तो वो आपका नेक्स्ट ईयर मई में ठीक हो जाएगा। ठीक बट है मई तक भी तो प्रॉब्लम है ना। मैम, अब फिर उसके लिए तो फिर आपको इंडिविजुअल अपना दिखाना पड़ेगा ना, बर्थ चार्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है ना। ठीक है, मैं आपसे अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, आप मुझे बता देना। मैं आपको DM करती हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू। जय गुरु जी। आ, श्री जी, आप अपना कैमरा ऑन करें, फिर हम आपका क्वेश्चन ले पाएंगे। और फिर मैं अभी सिर्फ 5 मिनट तक ही अवेलेबल हूँ। हाँ जी, बोलिए मैम। हेलो मैम। जय गुरु जी। मैम, श्री मेरा नाम वैसे रजनी है। ओके तो मैम मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि मुझे भी बहुत हेल्थ इश्यूज और करियर भी वो है, तो मुझे नेम से कुछ चेंजेस किए जाएं तो। मैम, ये तो देखना पड़ता है ना इंडिविजुअली। हम ऐसे नहीं देख के बोल सकते कि क्यों इश्यूज आ रहे हैं। हाँ। आप और नेम से बता जरूरी नहीं मैम, जरूरी नहीं होता कि नेम से चेंजेस से ही सारी चीजें आपकी फ्रूटफुल हो जाएंगी। कभी कभार हमें वैदिक रेमेडीज भी फॉलो करनी पड़ती है, एस्ट्रोलॉजी भी देखनी पड़ती है, आपकी दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट इफेक्ट, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो हो सकता है कि जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं। वो मैंने किसी से कंसल्ट किया था तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने नेम पे वर्क करो, नेम को ठीक करो आप।
तो उन्होंने RAJNEE कर दिया। फिर उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद तो मुझे प्रॉब्लम और बढ़ गई। बच्चों से रिलेटेड इश्यूज भी शुरू हो गए। हाँ, नर्व से देखो अभी रिलेटेड। आप लोग जो हमारे साथ वर्कशॉप कर चुके हैं ना, उन सबको मैं ये डेली केसेस में आपको बता रही हूँ। डबल ई जैसे ही नेम के अंदर आता है तो ये देख लो, लाइव एग्जाम्पल है रजनी मैम आपके लिए। ठीक है, तो यस, डबल ई लगाते ही प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट ईयर और ज्यादा हो सकती है, तो प्लीज यस, वर्क ऑन योर नेम। यस वो मैंने चेंज कर दिया फिर। अब मैं NI यूज कर रही हूँ, RAJNI ही यूज कर रही हूँ। मैम, हमने एनआई के ऊपर भी वीडियो पोस्ट की हुई है। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम देखेंगे तो वहां पर एनआई के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। अगर आपके नेम ओके, के अंदर एनआई है, नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आनी है। वो पर्टिकुलर हमने शेयर किया है कि क्या इश्यूज आएंगे। तो मैम वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे या कोई टाइम पीरियड होता है? मैम वो इफ वो रहते हैं। मतलब उसका कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम नहीं है कि एक टाइम पे आके कुछ हाँ, मेजर वो हो एक जाएगा? टाइम के बाद आकर आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट ईयर उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी तो मैम बहुत एक्सट्रीम है, बहुत हाँ, एक्सट्रीम तो है। नेक्स्ट ईयर और ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है मैम, ओके। क्योंकि वो ज्यादा इफेक्ट करेगा वो चीज। मैंने ये इनिशियल लेटर्स के बारे में पहले ही प्रिडिक्शन दे दी है कि ये लेटर्स को प्रॉब्लम आने वाली है, आर को तो प्रॉब्लम आने ही वाली है। मैम मैंने आपने लेट वो, ज्वाइन, कोई बात नहीं, देखा अभी नहीं ये वीडियो हमारी अपलोड होगी है। ओके। यूट्यूब चैनल पे। मैं लिंक शेयर करूंगी ग्रुप में, तो आप वहां पर सुनिएगा इसको। और मैम नेम से आप मतलब जो आप बता रहे हैं तो उसमें नर्व से और कौन सा इश्यूज? मैम आप इसको सुनिएगा, अभी हम कल आज इतनी ही चीजें कवर अप कर पाए हैं, क्योंकि हम डिटेलिंग में यहाँ पर ज्यादा नहीं जाएंगे ना। ओके, सो थैंक यू चलिए, मैम। हम मिलते हैं कल। जो अल्फाबेट्स आज हमारे रह गए हैं उनके बारे में हम कल बात करेंगे। आई एम सो सॉरी, जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनके मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी। लास्ट जुलेश जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, एंड रेस्ट ऑल। जय गुरु जी जुलेश जी। जय गुरु जी मैडम। मैं लेट ज्वाइन किया है मैडम, पर ठीक है, अच्छा लगा अभी भी फिर भी। तो मैडम ये मेरा जो नेम है जुलेश का मैडम, कंपाउंड नंबर 23 का आता है। ओके, अच्छा है, फिर भी उतना रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे मैडम। BNDN 7 2 है मैडम। 7 और 2 है। हाँ यस तो मैडम। ये आपने DN किसी से नेम करेक्शन करवाया है? नहीं 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 मैडम, मेरे नहीं मैडम, मेरे हम्म, पहले से है मैडम, पहले से है ओके मैडम। ये इसमें ओके कुछ ही नहीं नेम करेक्शन किया है मैडम मैंने। ओके 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 हाँ। ओके। रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं बेसिकली, आप ये कह रहे हैं? हाँ यस मैडम, और मेरा ग्रेड में 5 मिसिंग भी है मैडम। और ओके सभी सभी जो बोलते हैं कि 5 अच्छा होता है, 5 अच्छा होता है ऐसा। सर, देखिए सारे नंबर्स अच्छे होते हैं, बुरा नंबर है क्या? हाँ यस मैम। सारे नंबर्स अच्छे हैं। जरूरी थोड़ी है कि अब नरेंद्र मोदी जी 8 नंबर पे पैदा हुए हैं फिर भी पूरे देश को गवर्न कर रहे हैं। वैसे तो 8 नंबर को लोग बोलते हैं खराब है, यस मैम। तो फिर वो खराब है क्या? मतलब जो पूरे देश नहीं का नहीं नहीं। नेता बना हुआ है, वर्ल्ड वाइडली उनको पहचान मिली है 8 नंबर को, तो वो खराब थोड़ी हो सकता है। तो कोई नंबर भी खराब नहीं होता है नहीं पूर्णता नहीं नहीं। से, और कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। तो सारे नंबर अच्छे और सारे नंबर खराब हैं, अगर आप इस चीज को फॉलो करो तो सिंपल। और चीजें वर्क नहीं कर रही हैं तो फिर आप रेगुलर बेसिस पे मंदिर जाना शुरू करिए। मैं डेली जाता हूँ मैडम। डेली डेली जाते जाता हैं हूँ। तो फिर आप ना मंदिर के बाहर जब आते हैं तो 3 बारी माथा टेकिए। हम्म। 3 बारी अब बाहर सर, 3 बारी अपना सर आपको हाँ झुकाना है यस यस। मंदिर के बाहर। ठीक है, मंदिर के बाहर में। हाँ, ओके मैडम। 3 बारी सर झुकाना है आपने। ठीक है, ओके मैडम। यस मैम। चलिए। ठीक है ठीक मैडम, है, कल को और ज्वाइन करता हूँ मैडम मैं। यस श्योर। मैम। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू मैडम। चलिए मिलते हैं कल। एंड जय गुरु जी एवरीवन।